आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून का एक अपडेटेड सेट फिर से सामान्य हिंदी का 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेट में आप लोग कितना सही कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए सीधा हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का दिया है कि निगरानी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। ठीक है, तो निगरानी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए करना होगा। सर्विलियंस जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, कहा गया निम्नलिखित वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में उसके प्रकार को चिन्हित करिए। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा भारतवासी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो ये कौन सा वाक्य है यहाँ पर बताना है। ऐसा कौन सा भारतवासी है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो ये मिस्र वाक्य का उदाहरण होगा। राइट आंसर सी होगा 2 नंबर सवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप सभी का लिखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करिए। कवियत्री लिखा हुआ किस ऑप्शन में सही होगा। तो कवियत्री लिखना ऑप्शन नंबर सी में राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, लिखा गया कि निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात करिए कौन सा होगा। ठीक है, तो तद्भव शब्द यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आग, क्योंकि आग का तत्सम होता है अग्नि, तो इसका तत्सम शब्द अग्नि होता है। क्वेश्चन 6 लिखा गया है कि कुछ शब्द निम्न में से कौन सा सर्वनाम होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ शब्द जो यहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कल्पित का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो कल्पित का विलोम शब्द यहाँ पर सत्य हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो एक अर्थ को प्रकट करते हैं वह उसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो एक अर्थ प्रकट करने वाले को समानार्थी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 दिया है, देश समान या किसी महान पुरुष के गुण पर गर्व पाना के लिए एक शब्द का चयन करें। तो देश समान या महान पुरुष के गुण पर गर्व पाना, इसके लिए राइट आंसर डी होता है अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो जहाँ पर उपमान उपमेय या विशेष विशेषण का बोध होता है, जैसे भव सागर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो नेक्स्ट 11 लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कारक कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 12 दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म शब्द का यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल का ऑप्शन डी करना होगा। आगा पीछा यहाँ पर क्या होता है, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 13 में लिखा है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थानापन्न कहते हैं जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करते हैं। 14 में सवाल है, लिखा निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के चयन करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा दुरात्मा, यहाँ पर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सवाल लिखा है कि अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स, अनुकंपा का मतलब है कि किसी के दुख से दुख होकर उस पर दया करना। यहाँ पर अनुकंपा का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल दिया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुण जो है वो संधि का उदाहरण है। तो कौन सा गुण यहाँ पर जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो 17 का राइट आंसर बी करना होगा, सूर्योदय। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो 18 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा कि कन्याकुमारी तक सारे भारत में आदर के साथ पढ़े जाते हैं।
तो 19 में सवाल है कि पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। तो पंडिताइन में जो है ऑप्शन बी हो जाता है आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 दिया है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द असुर का निशाचर होता है, दैत्य होता है, धनुज होता है, लेकिन इच्छा नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 सवाल है निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होता है, तो राइट आंसर होता है। नेक्स्ट 22 लिखा द्विधा में दोनों गए माया मिली न राम, इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 22 का ऑप्शन बी करना होगा कि एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 आप सभी का है कि निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष का उदाहरण है यहाँ पर। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर करना है उत्तम पुरुष का उदाहरण। तो ऑप्शन बी होगा मुझे प्रातः काल घूमना पसंद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का उदाहरण इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 24। सवाल में है कि पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पानी में आग लगाना मतलब है असंभव कार्य करना। तो नेक्स्ट 25 नंबर में लिखा है निम्न में से दिए गए विकल्प में से उसके प्रकार को चिन्हित करिए। क्वेश्चन है कल खूब किताबें पढ़ी। ठीक है, कल खूब किताबें पढ़ी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 25 का बी हो जाएगा। ये सरल वाक्य आपका दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है। 26 लिखा है संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह बताइए क्या होगा। तो संप्रदान कारक के लिए होता है को के लिए। नेक्स्ट 27 में निम्न में से खटिया का बहुवचन क्या होता है। तो ऑप्शंस खटिया का ऑप्शन डी करना होगा, खटिया। ठीक है। नेक्स्ट 28 सवाल में है कि किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो 28 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन जो आपका है, पहला दूसरा तीसरा, वो सही मैच है, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 29 दिया है, लिखा यदि लेख में कोई वाक्यांश शब्द या अक्षर छूट जाए तो इस त्रुटि की सूचना किस विराम चिन्ह से मिलती है। 29 का राइट आंसर यहाँ पर करना है। तो ऑप्शन ए करेंगे, हंस पद से उसे चिन्हित करते हैं। तो क्वेश्चन 30 है कि जिस वस्तु या किसी से पृथक होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी से पृथक होना पाया जाता है तो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 31 में सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन सा विहीन उच्चारण वाला समानार्थी युग्म यहाँ पर दिया गया है 31 का। तो 31 का ए हो जाएगा, छल कपट यहाँ पर क्या है, तो भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा आप सभी का, तो सवाल नंबर 32 से करना है। लिखा है कोल्हू का बैल, इस कहावत का अर्थ क्या है। तो कोल्हू का बैल का मतलब है कि एक ही स्थिति में चलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट 33 लिखा है माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण होता है और यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होगा, संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट 34 में है, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। तो 34 का यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो 35 में है कि विराम चिन्ह किस भाषा की देन है, संस्कृत, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए विराम चिन्ह किस भाषा की देन है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लाइव जो मैराथन क्लास होता है प्यून का, शाम 7 बजे आप सभी ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर हम टोटल 85 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हिंदी का बहुत सारा सेट हमने पहले भी करवाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।